जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए क्या पढ़ेंगे 2025 का। 2025 में जो पिछला वर्ष का प्रश्न पत्र आया हुआ है विज्ञान का, यानी कि साइंस है, साइंस का जो पेपर आया हुआ है उसके बारे में देखेंगे कैसा पेपर आया है, पैटर्न कैसा था इसका पेपर का। जो भी विज्ञान से बच्चे हैं, ठीक है, 10th वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए, डायरेक्ट वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। मॉडल पेपर पूरा करवाई हूँ आपको, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ से पढ़िए। और जो भी पिछला वर्ष का 2025 में आया है, इसके बाद से 2024 का सारा बताऊंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, ठीक है। इसीलिए आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नए बच्चे हैं तो, ठीक है। अगर पुराने बच्चे हैं तो आप सब्सक्राइब किए होंगे। तो चलिए, कितना है, कोड नंबर है 824 और CN, ठीक है। ये जिस बच्चे का है, ठीक है, वो 2025 में पेपर दिया हुआ था। कोड देख लीजिए, अगर इस ऐसा आपके पास पेपर है तो मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप। कितना नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है, हर बार बताती हूँ आपको। और जो 30 नंबर का होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है, ये स्कूल में करवाया जाता है आपको, ठीक है। और उसके बाद से देखिए 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है। लेकिन जो निर्देश है वो 15 मिनट लग जाता है। तो उसके पहले आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से करना है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, अंत तक पूरा अच्छे से बताऊंगी कैसा कौन सा पेपर का पैटर्न आता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट होता है, टाइम देख लीजिए। क्वेश्चन होता है 70 नंबर का, पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। परीक्षार्थी को 15 मिनट दिया जाता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए निर्देश क्या क्या दिया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। जो यूपी बोर्ड की तरफ से जो निर्देश दिया गया है, क्या क्या निर्देश है देखिए। 2 खंड है, खंड अ और ब है, विभाजित किया गया है, 2 है। खंड अ और खंड ब में 3 उपभाग हैं, पहला दूसरा और तीसरा है, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही पेपर का पैटर्न आएगा। प्रश्न खंड, जो प्रश्न खंड के अ हैं, जो खंड अ है, यानी कि खंड अ जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि MCQ है। इसमें से सभी विकल्प का चुनाव OMR सीट, OMR सीट जो है, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैम ये OMR सीट क्या है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे OMR सीट को भरना है, OMR सीट को कैसे भरना है, यूपी बोर्ड में कैसे अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। इसको भर के आप बहुत अच्छे, अगर कहीं भी उल्टा सीधा आप राउंड राउंड किए, ठीक है, गोला भरे, ठीक है, वहीं पे कट हो जाएगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बार बार हर वीडियो में बोलते हैं हमारी सीट का डिटेल में वीडियो बनाएंगे और ज़रूर लाएंगे आपके सामने, ठीक है। अब काले और बॉल पेन से, जेल पेन मत ले जाइएगा, जेल पेन मत ले जाइएगा, आप डॉट पेन लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए खंड अ में बहुविकल्पी के प्रश्न दिए गए हैं, 1 अंक निर्धारण है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि बड़े प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद से जो भी प्रश्न दिया उनके सम्मुख निर्धारित अंक दिए, यानी कि उसका अंक दिया गया 1 नंबर का है तो 1 नंबर उसके सीधे में लिखा होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से क्या है देखिए, खंड ब में प्रत्येक उपभाग में सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग पे एक नए पृष्ठ पर आरंभ कीजिए। यह नहीं कि यहाँ पे खत्म हुआ यहीं से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, ऐसे नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे जाइएगा आप, ठीक है। पेज की कोई कमी नहीं होती है, ए पेज लीजिए, ए पेज ले लीजिए, पूरा भर लीजिए, फिर बी पेज ले लीजिए, ठीक है। और धागा मांगिए, धागा से उसको बांध दीजिए, ठीक। चलिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सभी जगह लिखा होता है तो उसका टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो ठीक देख लीजिए। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। और उसके बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी आर डिवाइडेड इनटू 3 सब सेक्शन में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके, समझ में आ गया। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। देखिए, इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर देयर आर द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन विच सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। उसके बाद से देन बाय द ब्लू एंड ब्लैक पेन, बताए हैं आपको ब्लू और ब्लैक पेन से करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, डॉट पेन से करना है, ठीक है। उसके बाद से है क्या करना है आपको देखिए, फिल कंप्लीट इनटू द सर्कल ऑफ OMR सीट। आंसर, दो OMR सीट का आंसर है डू नॉट इरेज कट एंड वाइटनर OMR आंसर सीट आफ्टर आंसरिंग, ठीक है।
आंसर देने के बाद यानी कि सर्कल आपको अगर फिल कर दे रहे हैं तो डोंट इरेज इट, ओके, इरेज नहीं करना है, डोंट यूज वाइटनर, ओके। चलिए, फर्स्ट मार्क इज अलॉटेड फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, ये सब आपको बता दी हूँ ऊपर, ठीक है। चलिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x में वीडियो करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सारा पढ़ा हुआ है, जल्दी से वीडियो आप देख सकते हैं उससे, क्वेश्चन आपको जल्दी देखना है तो। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, सेक्शन ए उपभाग है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन अच्छे से आपको बता दे रही हूँ, पढ़ के आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं नोट कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको बताना अच्छे से, ठीक है, बार बार बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं अगर आप नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्या बोला है, उत्तल लेंस, यानी कि लेंस से संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ, देखिए लेंस से संबंधित आया है। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब बताना है। 1 नंबर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। लेंस या प्रकाश या फोकस दूरी से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दर्पण की त्रिज्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए सीधे सीधे आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 2 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है और विचलन कोण पूछ रहा है। देखिए, प्रकाश प्रवर्तन है ना, प्रकाश का जो लाइट का चैप्टर है, लाइट का जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा। लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा काम है बताना, जल्दी से बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण बताना है आपको, ठीक है। घटना का कारण, देखिए एक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन ये एक टॉपिक है आपके साइंस में, ठीक है, विज्ञान में, तो इसको पढ़ लीजिएगा और इसका जितना उदाहरण है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब सूर्य डूबता है तो उसका रंग जो थोड़ा सा हल्का लाल होता है, ठीक है, लाल होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा अच्छे से। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के नाम स्तंभ एक्स में दिए गए हैं, स्तंभ वाई में आपको चित्र में सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है उसको। अब ये नहीं कि एग्जाम में जाके बैठ के, ठीक है, अब क्या कीजिएगा, वोल्ट मीटर लिखिएगा, उसके सामने उसका चित्र बना दीजिएगा कि क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर का इसका ये आंसर होगा, ठीक है, जहाँ पे ऐसे बना है, चित्र बना है, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे V दिखा है, वोल्ट दिया है, और यहाँ पे ऐसे ऋणात्मक का चिन्ह है, ठीक है। ऐसे बना दीजिएगा आपको। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए किसी ना किसी सेट में पूछेगा। और इससे संबंधित जो है ना, विद्युत से संबंधित जो भी है आपके बुक में देखिए ऐसे बना होगा, ठीक है। सारा याद करके जाइएगा, सारा याद करके जाइएगा। देखिए यहाँ पे पूछा हो सकता है एक एक नंबर में, जैसे वोल्ट मीटर का पूछ दे, प्रतिरोध का पूछ दे, बंद प्लग का पूछ दे, या विद्युत शल का पूछ दे। ये हो गया 4 नंबर का, आपको 4 नंबर दिलाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। चलिए अब क्या बोल रहा है, किसी तार के प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है, कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है। किसी पदार्थ में किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है, तो दूसरे का तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। रजिस्टेंस पूछ रहा है आपको, रजिस्टेंस पूछ रहा है। अब रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ओम का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का लॉ पूछता है, श्रेणी वाला पूछता है, ठीक है, 2 ओम दे देगा, 3 ओम दे देगा, बोलेगा इसको निकाल के बताइए, ठीक है। तो ओम का लॉ है वो पढ़ लीजिएगा आप, बताते चल रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। अब देखिए पढ़ना क्या है आपको, देखिए डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। एक तो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, ये जितना भी नियम है आप उसको पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 7वां देख लिया आप, 7वां कैसे पूछा। अब देखिए ये केमिस्ट्री का है, किसका है, केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। सेक्शन बी यानी कि उपभाग देखिए 2 है इसका,
देखिए अब पूछ रहा है CH3COOH का IUPAC नेम पूछ रहा है, ठीक है। IUPAC नेम पूछ रहा है, तो आपको इसको याद रखना होगा। इसका इसका होता है, ठीक है, इसको बनाने का होता है, आप सीखे होंगे तो ठीक है, आप इसका आंसर बता देंगे। तो ये IUPAC नेम पूछता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 9वें पे चलिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है। अब देखिए एल्काइन का सूत्र पूछ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से। अब देखिए चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच का मान। जितना भी पीएच मान है वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगी, किसका कितना पीएच मान होता है। ये पूर्ण उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ रहा है, पीएच मान क्या होता है, ठीक है। आप बताइए पीएच मान क्या होता है और कितना होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए Na2CO3 10H2O का प्रचलित नाम पूछ रहा है आपको, क्या है ये नाम, बहुत पूछता है। विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, को प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये सारा पूछता है किसी ना किसी सेट में, तो सारा याद कर लीजिएगा। धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये ठीक है, H2O होता है इसका, ठीक है, H2O। तो इस टाइप का जो भी है उसको याद कीजिएगा, नहीं पता है आपको तो बोल दीजिएगा कि वीडियो बना दीजिए, मैम बना देंगी, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। जो भी अभिक्रिया है उसको याद कर लीजिएगा। देखिए कार्बन का वायु में जलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या होता है क्रिया करना, कैल्शियम कार्बोनेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया करवाना, ठीक है, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आना चाहिए आपको। चलिए अब पूछ रहा है निम्नलिखित में क्षारीय धातु क्या है, अम्लीय धातु पूछता है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम है, फिर Ag है, ठीक है, ये सब पोटेशियम है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, क्षारीय धातु क्या है, कौन से नहीं है। अब चलिए, अब जो बच्चे बायो वाले, ठीक है, जो बायो में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप वो देखिए बायो में बहुत अच्छा नंबर मिलता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना यूपी बोर्ड की, बायो मत छोड़िएगा, बहुत अच्छा नंबर दिलाता है, ठीक है, बहुत अच्छा साइंस में नंबर आता है आपका। अच्छे से पढ़िएगा। जिसको केमिस्ट्री बहुत टफ लग रहा है कि बहुत हार्ड है केमिस्ट्री, कैसे पढ़ेंगे, उसका अच्छे से एक वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगा। अब पूछ रहा है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है, किडनी होता है, किडनी। द किडनी इज ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज द रिलेटेड विथ, पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना न्यूट्रिशन से, एक्सक्रिएशन से, रेस्पिरेशन से, इससे, ठीक है, तो बताना है आपको। इसका उत्तर बताइएगा 14 का, ठीक है। अब बताइए मस्तिष्क उत्तरदायी है, ठीक है, किसके लिए उत्तरदायी है, कुछ ऑप्शन पढ़िए, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए आप चेक कीजिए खुद को, क्या कीजिए, चेक कीजिए खुद को कितना आ रहा है आपका टाइम। बहुत, अब ये मत सोचिए कि बहुत सारा टाइम है, हाँ धीरे धीरे तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 1 महीने रहेगा तो आप पढ़िएगा, ऐसे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके पढ़ाई करना है। पूरा पेपर देखिए कैसा पेपर आता है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, तैयारी बहुत अच्छी से होगी आपकी। ये क्या क्या बोल रहा है, देखिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन है, अब ये बताना है आपको, प्रोटीन, फास्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज, पाइरूवेट, क्या है इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है पुंकेसर होते हैं, परागकोश A और B दोनों तंतु होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब आंसर देख के आप बताइएगा क्या होता है, ठीक है। अब चलिए क्या पूछ रहा है, 17 हो गया। अब 18वां देखिए, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अब ये पूछ रहा है, मेंडल का नियम बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जो मेंडल का नियम है उसको आप छोड़ के मत जाइएगा। जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप अगर देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, मेंडल का नियम मत छोड़िएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका भी मैं बता दूंगी आपको, कहाँ प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए थे बताइए आप। चलिए 19 देख लीजिए, मेंडल के अनुसार मटर ने शुद्ध बौना, देखिए बोले थे ना मेंडल का नियम बहुत पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। बहुविकल्पी में भी पूछ देता है, लघु में भी पूछ देता है, अति लघु में। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है, ठीक है, ठीक है, तो इसका बताना, हिरन है, मेढक है, बाघ है या सांप है।
आंसर बताइए। देखिए आप कितने नंबर आ रहे हैं आपको, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम इतने आ रहा है, इतने नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, खंड ब क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का है, यानी कि 4 लाइन से 4 लाइन आप लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ जो क्या होता है ना, देखिए निकट दृष्टि दोष है ना पास का, ठीक है। तो एक होता है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इससे पूछता है, इसको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेट में पूछेगा ही पूछेगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। उसका बोलेगा कि फिगर बनाओ, ठीक है। यहाँ पे दे देगा लेंस, ठीक है। बोल देगा फिगर बनाइए कि ये किरण आ रही है, कहाँ जा रही है, रेटिना से कहाँ जा रही है, ठीक है। तो पूछेगा कि वहाँ पे जो है वो किस पर्दे पे जाके बनता है उसकी, ठीक है। तो ये सब फिगर सहित इसको याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आपका तैयार हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी याद करना। फोकस दूरी का फार्मूला पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, आपको 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 आंसर है, ठीक है। 2.42 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए और किस तरीके से आ रहा है उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए एक उत्तल लेंस का याद कीजिए, एक अवतल लेंस का याद कीजिए, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए उसके बाद से क्या है, तीसरा क्या बोल रहा है आपको, देखिए 3 वोल्ट विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम। कूलाम का नियम पूछता है, याद कर लीजिएगा। ओम का भी नियम पूछता है, फ्लेमिंग के जो नियम है वो भी पूछता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए प्रतिरोध की श्रेणी में संयोजक के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र याद कीजिए। देखिए इतना अच्छे से आपको बता रही हूँ, पूरा पढ़ पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तीसरा हो गया। अब चलिए चौथा क्या बोल रहा है, सामान्य घरेलू विद्युत पथ में नामांकित चित्र बनाइए। इसको भी रट लीजिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना भी, ठीक है। विद्युत चुंबक क्या होता है, कैसे होता है। अब देखिए इसमें अथवा दिया है, आपको क्या बताए थे, अथवा का मतलब या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, 2 ऑप्शन दिया है। अब दोनों ऑप्शन में क्या करना है, या तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए या तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। अथवा दिया है, जहाँ अथवा दिया होता है या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। इसमें क्या दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है, तो दोनों क्वेश्चन करना है, या नहीं कि एक ही क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन दिया होता दोनों के तो दोनों, देखिए दोनों या तो ये कीजिए या तो ये, पूरा पूरा, ठीक है। चलिए क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है। एक विद्युत याद कीजिए और, ठीक है, विद्युत प्रेरक, विद्युत चुंबकीय प्रेरक क्या होता है वो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 2 है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान है। जो कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं उसको भी याद कीजिए आप। विरंजन चूर्ण तथा बेकिंग सोडा से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि याद करना है। ये पूछता है, ठीक है, हमेशा पूछता है, हमेशा पूछता आया हुआ है, 2 नंबर का है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठवां क्या बोल रहा है, सक्रियता श्रेणी को समझाते तथा दैनिक जीवन में 2 उपयोग। जो सक्रियता श्रेणी को समझाइए और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग है, मतलब रोज की दिनचर्या में आप उसका कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण का IUPAC नेम, देखिए IUPAC नेम पूछता है और इसको निकालना और इसको लिखना जान जाइए, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, इसका भी फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते जा रहे होंगे आप अच्छे से पूरा। कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्राकृतिक का उदाहरण द्वारा समझाइए। कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्राकृतिक उदाहरण देना है आपको। अब तीसरा क्या बोल रहा है, संक्षारण के निवारण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए और मरकरी के एक अयस्क का नाम लिखना है, सूत्र लिखिए और मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक भी लिखिए। अब देखिए आ गया ना, अथवा या तो आपको ये तीनों आ रहा है तो ये तीनों कर लीजिए,
ठीक है। अथवा करके दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, यूपी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तैयारी अगर कर रहे हैं बढ़िया से तो ठीक से देखिए और पढ़िए। अब बोल क्या रहा है, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो ये तीनों कीजिए, ये तीनों। पढ़ते हैं क्या है, समजातीय श्रेणी को अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। दूसरा क्या, मिसेल क्या है, इसका दैनिक जीवन में प्रयोग, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और धातुओं और अधातुओं के गुण, ये बहुत दोनों आसान है, दोनों आसान है, बहुत आसान है। 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद से है, देखिए अब बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं, बायोलॉजी वाले क्या, जो मतलब 11th-12th में लेंगे, ठीक है। तो देखिए बायो नहीं छोड़ना है, सारे बच्चे को बायो करना है। जो बच्चे बोलते हैं बायो बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें फिगर बनाना, देखिए फिगर बनाइए, बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है। गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ पूछ रहा है, पोषी स्तर पूछ रहा है, कचरा प्रबंध पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, देखिए हो सकता है ऐसे एक एक नंबर में पूछ लेंगे। अब कितना नंबर दिलाएगा, 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ब्रायोफिलम, बीजाणु समासंग या बीज, बीज पे, ठीक है। एक बीज का चित्र होता है कि बीज ऐसे उगता है, फिर उसके बाद से इतना होता है। ये चित्र बनाना सीख लीजिए, चित्र बनाएंगे तो और अच्छा नंबर मिलता है। बायो में जो होता है ना, बायो में अगर चित्र बनाते हैं तो और अच्छा नंबर मिलता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। लसिका उत्पादक में उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलस इन प्लांट और लिम्फ, ठीक है। देख लीजिए अब उसके बाद से क्या है, उसका प्रश्न के सामने ही उसका आंसर देखिए, यहाँ पे इसका नंबर दिया है। अब देखिए अथवा करके दिया है, पढ़ लीजिए। मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन, देखिए यहाँ बोल रहा है सचित्र वर्णन, यानी कि देखिए 6 नंबर का है। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन जो है 6 नंबर आपको पूरा में पूरा नहीं मिलेगा, चित्र बनाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है जंतुओं में रासायनिक समन्वय में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखना है। अब इसको जिसको याद होगा वो लिख लेगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपको मिल रहे हैं, आपको 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 6 नंबर। अब देखिए करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है आपको, बढ़िया से जो भी विद्युत का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, जो भी है फ्लेमिंग का जो नियम है, जो नियम दिए हैं उसको याद कीजिए, ठीक है। फ्लेमिंग का जो नियम दिए हैं वो नियम याद कीजिए। उसके बाद से आपको करना है कि विद्युत चुंबकीय क्या है वो सब याद कीजिए। और बायो में जो है, बायो में फिगर बनाना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, और IUPAC नेम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको पूरा फुल डिटेल में पूरा पेपर बता दिए हैं आपको, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए। और जो भी पेपर नहीं देखे हैं, जो जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कौन से कैसे पेपर आएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना है चैनल पे, जाके वो पूरा देखिए। बहुत अच्छे से समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। जैसे इसको बताया गया है उसको और अच्छे से बताया गया है। पूरा वॉच कीजिए, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।